हरे कृष्णा पीपल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए ट्यूसडे स्पेशल हनुमान जी से रिलेटेड ये टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज के रीडिंग में जो आज का रीडिंग का थीम है वो है लाइफ पर्पस। आपका लाइफ पर्पस को रिवील करने का ये एक छोटा सा रीडिंग होगा जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड स्प्रेड करके आपके लाइफ पर्पस का एक ग्लिम्स आपको दूंगी। आपके पास 2 पाइल है, आप अपने पाइल को इंट्यूशन के बेसिस पे कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं तो आप अपने मूलांक के बेसिस पर भी ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। आज का रीडिंग अगर आप पाइल के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपने मूलांक के बेसिस पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो आपसे जितना रेजोनेट हो आप उतना ही लीजिएगा, क्योंकि लाइफ पर्पस एक बहुत ट्रिकी टॉपिक होता है और हर एक इंसान का पर्पस डिफरेंट होता है। तो ये एक पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि आप में से अगर पाइल 1 रेजोनेट ना करे तो आप पाइल 2 को भी देख सकते हैं, आप दूसरे पाइल को भी देख सकते हैं। आपके पाइल का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर अपने पाइल को एंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, महाशिवरात्रि से टैरो लव जर्नल कोर्स आने वाला है जो कि इसी थीम पे बेस्ड है कि कैसे इंसान एक सही पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकता है ताकि उसको एक रिपीटेड पैटर्न बार बार फेस ना करना पड़े और आप अपने लाइफ में एक परफेक्ट पार्टनर को, एक परफेक्ट रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर पाए। परफेक्ट जैसा तो कुछ होता नहीं है, लेकिन बस कि जो आपके लिए बना है आप उसको अट्रैक्ट कर पाए, आप अपने लाइफ में एक लॉन्ग टर्म मैरिज को, कमिटमेंट को एक्सेप्ट कर पाए। ये सारा उस चीज़ों से रिलेटेड है। इसके डिटेल के लिए अगर आप चाहते हैं इसका डिटेल तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे इसके सारे डिटेल शेयर कर दूँगी। आइए अब आपका पाइल देखते हैं। हेलो पाइल 1, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने मूलांक के बेसिस पे चूज़ किया है तो भी ये है आपकी रीडिंग। आपका जो लाइफ पर्पस है वो सबसे पहला जो एक लाइन, एक सेंटेंस में है वो ये है कि टूटा हूँ, बिखरा हूँ, पर ज़िंदगी से हारा नहीं हूँ। यह आपके लाइफ का थीम है। आप में से जो भी लोग ये पाइल को चूज़ किए हैं वो बहुत बार हारे होंगे, बहुत बार टूटे होंगे। आपके अपने ही आपको बहुत बार धोखा दिए होंगे, आपको अकेला छोड़े होंगे। आप में से कुछ लोग का ऐसा सिचुएशन है कि आप बहुत बड़े अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन को आप अपने लाइफ में देखे होंगे और ये आपका लाइफ का लेसन है जिस वजह से आपको बार बार बिट्रेल मिलता है, आपको बार बार अकेला महसूस होता है। सिर्फ इस चीज़ को आपके जीवन में सिखाने के लिए कि आप अकेला बहुत कुछ कर सकते हैं और जो पाथ होता है वो कुछ पाथ सिर्फ अकेले ही चला जाता है, उसमें आप भीड़ के साथ नहीं चल सकते हैं। इस वजह से आपके अपने आप के आसपास के लोग जो भी आपका साथ छोड़ते हैं उसका मेन पर्पस यही है कि वो आप अपनी लाइफ में ये सीख सके कि कुछ रास्ता आपको अकेले ही तय करना होगा, उसमें आप भीड़ के साथ नहीं जा सकते हैं। आपका पर्पस क्या है पाइल 1? वो ये है कि टूटो बिखरो, लेकिन आपके अंदर का जो एक पैसन है, एक जज्बा है ना, वो कभी भी कोई भी इंसान तोड़ नहीं सकता है। आपके आसपास के सिनेरियो कितने ही ख़राब क्यों ना हो, आपके दिल में जो जज्बा है, जो एक उत्साह है कि जीवन में कुछ करना है, वो कभी भी नहीं ख़त्म होगा, चाहे कैसा ही सिचुएशन क्यों ना हो। और वही जज्बा, वही सिचुएशन आपको आगे एक हायर अथॉरिटी पोजीशन पे लेकर जाएगा। आप में से कुछ लोग फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं या पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, कुछ तो एक ऐसा जो कि हायर अथॉरिटी का आपको पास आपका पावर होगा और वो तब होगा जब आप जितने ईमानदारी से अपनी लाइफ में आगे बढ़े होंगे। आपका ये पर्पस है कि आपको रिस्क लेने से डरना नहीं है और शायद इसीलिए आपके लाइफ में बहुत सारे फेलियर आए होंगे। वो फेलियर का पर्पस ये है कि आप इतना ज़्यादा फेल हो जाए कि आपको फेलियर से डर ही ना लगे। फेल्योर आपके लिए एक नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी हो, ताकि आप में से कुछ लोग शेयर मार्केट में भी होंगे, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन आपको अपने लाइफ में सीखना होगा, या आप कोई बिज़नेस स्टार्ट किए तो भी आपको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होगा, पहले एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद जाकर के आपको आपके लाइफ में एक अपग्रेड देखने को मिलेगा। अगर आपका लाइफ पर्पस का डीपर स्पिरिचुअल मीनिंग देखा जाए तो वो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर से एक शैडो को हील करना होगा। बहुत बार आपको अपने अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको उसको एक्सपीरियंस करके आपको अपना गिफ्ट को रिवील करना होगा। जितना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने शैडो को हील करते जाएंगे, अपने फियर और लिमिटेशन से आप जितना ज़्यादा बाहर निकलेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने गिफ्ट को रिवील करके आप अपने लाइफ में एक बड़े पर्पस को पूरा करने के लिए लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके लिए लगातार न्यू बिगनिंग है। अगर आपको लगता है कि एक रास्ता बंद हो गया तो आप अपने माइंड में आज से इस चीज़ को फिट कर लीजिए कि एक रास्ता बंद है तो 10 खुल जाएगा, क्योंकि आपके लिए न्यू बिगनिंग तभी होगा जब कोई चीज़ ख़त्म हो रहा है।
और जब आपको लगे कि आप डीप पेन से, डीप सफरिंग से गुजर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि ये डीप पेन और डीप सफरिंग आपको आपके लाइफ में आपको नेक्स्ट पर्पस के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि आपके लाइफ में कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, कितना ही ग्रहण क्यों ना लगा हो, सूर्योदय हमेशा होगा आपके लाइफ में। ये आपके लाइफ का पर्पस ही है कि आप रिस्क लेकर के बिना डरे, एक लीप ऑफ फेथ लेकर के लाइफ में हमेशा आगे बढ़ें। और इस चीज़ को याद रखें कि भगवान हमेशा आपके साथ है, हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं। और अगर आपके हृदय में भक्ति भाव है ना, तो आपको गिरने से कभी डर नहीं लगेगा। और आप अगर इस पायल की इमेज को देखेंगे तो वो भी यही है कि हनुमान जी बहुत भक्ति भाव में हैं। और सेम अगर आपके अंदर एक भक्ति भाव है ना, तो चाहे सिचुएशन कैसा ही क्यों ना हो, कितना ही ख़राब क्यों ना हो, क्योंकि पायल 1 ये लोग, आप में से जो भी लोग ये पायल चूज़ किए, आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से अपने लाइफ में गुजरेंगे। बहुत ज़्यादा पेन है, सफरिंग है, और फिर जा कर के एक स्टेबिलिटी है आपके लाइफ में। और वो स्टेबिलिटी ऐसा है कि आपके अंदर अब आपको डरने से, खोने से डर नहीं लगता, गिरने से डर नहीं लगता। वो स्टेबिलिटी टूट जाएगा, आपको इस बात का भी डर नहीं है। आप एक मस्त मौला, एक बिंदास अपना लाइफ जी रहे। यूँ समझिए कि आपके पास आपका फ्यूचर का जो पर्पस है वो ऐसा है कि आप उस पर्पस को भी पूरा कर लेंगे बिना किसी अटैचमेंट के। आपके पास बहुत ज़्यादा पावर होगा, स्टेबिलिटी होगा, लेकिन आप अपना एक मस्त मौला, जैसे एक फ़कीर का जीवन होता ना, उसको इस चीज़ का डर नहीं होता कि आज खाना कैसे खाएंगे, दूसरा सफ़र कहाँ जाएगा, मंजिल क्या है। आपका लाइफ मुझे आगे जाकर के वैसा दिख रहा है कि आपके पास सब कुछ है, पावर है, पैसा है, हर कुछ है, लेकिन आपके अंदर एक डर नहीं है कि लाइफ, अगर ये पावर और पैसा नहीं होगा तो लाइफ कैसे जिएंगे। आपके अंदर ये नहीं है कि नेक्स्ट क्या होगा। आप बस स्थिर हैं और उस पल में जी रहे हैं, उस पल में बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन आपका सफ़र जो है वो थोड़ा अकेला है। आपके सफ़र में एक ही 2 लोग हैं जो आपके साथ चलेंगे, जो आपके साथ हर हमेशा चलेंगे। और मुझे अभी ऐसा एक सिनेरियो आ रहा है कि जैसे कि युधिष्ठिर के साथ साथ जब वो जा रहे थे, तो उनके साथ जो कुत्ता था वो उनके साथ आगे बढ़ रहा था। वही एनर्जी मुझे आपके साथ आ रहा है कि आप में से जो भी लोग ये पायल चूज़ के, हो सकता है कि उनको पेट्स बहुत ज़्यादा पसंद हो। आप कुत्ता बिल्ली आप पालते होंगे, या आपको उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील होता होगा। एनिमल के साथ बहुत स्ट्रांगली आपको कनेक्ट फ़ील होता होगा। और आपका सफ़र भी ऐसा ही है, आपके साथ भीड़ नहीं चल सकता, आपके साथ कुछ ही लोग जो जैसे कि कुत्ता का एनर्जी होता है बहुत लॉयल, बहुत वफ़ादार। आपके साथ जो बहुत लॉयल होंगे, बहुत वफ़ादार होंगे, सिर्फ वही आपके साथ आपके सफ़र में आगे चल सकते हैं। भीड़ कभी भी, आप अगर भीड़ बनाने में अगर आप लग जाएंगे तो आप ज़िंदगी में सिर्फ हारेंगे, क्योंकि आप भीड़ के साथ कभी भी नहीं चल सकते। आपका पर्पस है कि आपको लाइफ में हर कुछ अकेले सीखना है और अकेले ही करना है, और आपको उसी चीज़ से आगे बढ़ना है। आपको लगातार अपने अंदर जो शिफ्ट आ रहा है, अपने अंदर जो चेंज आ रहा है, उसको एम्ब्रेस करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। और पायल 1 आपके लाइफ में एनिमल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप कभी कभी जब आप बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होंगे, तब आप दूसरे एनिमल कैसे उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अपने लिए सर्वाइवल मोड चूज़ करते हैं, आपके लिए वो सब भी हेल्प करेगा। मतलब कि एनिमल से सीखना, एक लॉयल्टी कैसे होता है, कमिटमेंट क्या होता है, सर्वाइवल क्या होता है, एक डिफ़िकल्ट फेज में एनिमल कैसे सर्वाइव करते हैं, ये सारा लर्निंग जितना आप एनिमल को लेकर के लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में सर्वाइव करना सीखेंगे। पायल 1 आपके लाइफ का जो, और आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि वुल्फ स्पिरिट आपके लिए बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा आपके लाइफ पर्पस को पूरा करने में, या लाइफ पर्पस को समझने में। और जो विंटर का फेज है वो भी आपको बार बार यही आपके लिए एक मैसेज लेकर के आ रहा है कि दुनिया में ना जब विंटर आता है तो लोग स्लो हो जाते हैं। आपको चाहे विंटर हो चाहे समर हो, आपको लाइफ में ना अपना स्पिरिचुअल पर्पस, अपना जो पाथ है वो कंटिन्यूसली आपको चलना होगा। आप स्थिर तो हो सकते हैं आप, लेकिन जब आप रेस्ट लेंगे तो उसका पर्पस सिर्फ यही होना चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को सेव कर रहे हैं, क्योंकि आगे जा कर के वही सेविंग जो है, आपका जो एनर्जी को आप सेव किया, वही आपको आगे जा कर के आपके वाइल्ड ड्रीम को पूरा करने में आपको हेल्प करेगा। और आपके लिए एक फाइनल मैसेज है, वो ये है कि जो भी आपका फियर है, जो भी लिमिटिंग बिलीफ है, आपको उससे बार बार आगे निकलना होगा, क्योंकि आपका लाइफ में यही आपको लर्न करना है। जितने भी आपके फियर है, जितने भी आपके लिमिटेशन है, उससे बाहर निकल के आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि डू एवरीथिंग यू नीड टू बी एट योर बेस्ट। जो आपको लगता है आप बेस्ट कर सकते हैं, वो आपको बेस्ट तरीके से करना होगा। अपने ज़रूरतों का ख्याल आपको खुद रखना होगा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दुनिया आपके ज़रूरत का ख्याल रखे, क्योंकि बहुत सारा पाथ जो है वो आपको अकेले ही चलना है अपने लिए।
और अपने फ्यूचर को आपको खुद ही कार्व करना है। मतलब कि ये समझिए कि एक नया रास्ता है और उस पे आपका पहला कदम है और आपको चलना है। आपको डरने से या हारने से डरना नहीं है, क्योंकि उस सफ़र में दुनिया के लोग साथ नहीं होंगे, लेकिन हनुमान जी आपके साथ होंगे। आपके जो एनिमल्स होते हैं, जो बाबा भैरव हैं, वो आपके साथ इस सफ़र में चलेंगे। एनिमल वर्ल्ड, एनिमल स्पिरिट जो है वो आपके साथ होगा और वो आपको इस सफ़र में चलने में हेल्प करेगा। तो भीड़ से आपका जितना आप दूर रहेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही ज़्यादा आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने में अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर पाएंगे। लास्ट मैसेज आपके लिए ये है कि आपको हर हमेशा ये याद रखना है कि भले कितना ही सफ़र अननोन क्यों ना हो, अनजान क्यों ना हो, चाहे रास्ते में लोग आपके साथ क्यों ना हो, आपको इस बात का ट्रस्ट रखना है कि जो लाइट आपके अंदर है, जो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, जो एक्सपीरियंस, जो नॉलेज आपके अंदर है, वो चाहे कितना ही चैलेंजिंग सफ़र क्यों ना हो, कितना ही चैलेंजिंग रास्ता क्यों ना हो, आप उसको पार करके आगे बढ़ जाएंगे। आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप सारे चीज़ों को सस्टेन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। और बहुत बार आपको ऐसा मौका भी मिलेगा कि जो भी चीज़, जो भी दर्द, जो भी तकलीफ़ आपके हृदय में बहुत ज़्यादा डीपली बरीड है, आपको वो स्पेस दिया जाएगा कि आप वो सारे ड्रामा को बाहर निकालें, ताकि आप अपने उस सारे फियर और लिमिटिंग बिलीफ से खुद को आज़ाद कर सकें, ताकि आपका जो भी पर्पस है उसको आप बेस्ट तरीके से पूरा कर सकें। पाइल 1 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ रीडिंग को दोबारा सुनिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइफ पर्पस का रीडिंग थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आपको थोड़ा सा खुद ही बैठ के समझ के अपनी चीज़ों को डिकोड करना होता है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। और अगर आपको ऐसे बहुत सारे डिटेल डीप स्पिरिचुअल चीज़ों पे रीडिंग चाहिए तो आप उसके लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं, या नहीं तो अगर आपको टैरो लव जर्नल कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप उसके लिए भी मुझे डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पे। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम। हेलो पाइल 2, जय श्री राम। अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपने अपने मूलांक के बेसिस पे चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है। आपका जो लाइफ पर्पस है वो, जैसे कि एक पार्वती माँ का जो लाइफ पर्पस था, जो उनका लाइफ का फेज़ था, वो है आपका लाइफ पर्पस। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे कि पार्वती माता का जब सती का रूप था, तब माँ को अपना पावर, अपना टैलेंट, अपना गिफ्ट नहीं पता था, जिस वजह से उसको सीखने के लिए, दोबारा अपने जीवन में प्यार को पाने के लिए माँ अपना जीवन का त्याग करती है और माँ दोबारा जन्म लेती है पार्वती के रूप में। माँ पार्वती के रूप में जन्म तो लेती है, लेकिन उनके साथ उनका जो पास्ट था वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड होता है। फिर माँ बहुत ज़्यादा साधना करती है, तब जाकर के उनको शिव जी के जैसा प्यार मिलता है और वो अपने सारे पावर को, अपने टैलेंट को समझ पाती है। लाइफ में फिर बहुत सारे असुर आते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम आता है और माँ काली का, चंडी का रूप लेती है। अब मैं ये स्टोरी आपको क्यों सुनाई इस पूरे फेज़ में, वो मैं आपको समझाती हूँ। पाइल 2 आपको एक अर्धनारीश्वर का जो रूप होता है, जो एक एनर्जी होता है, आपका पर्पस है उस चीज़ को समझने का। एक डिवाइन मस्कुलिन और एक डिवाइन फेमिनिन एक बॉडी में कैसे स्टेबल हो सकता है, वो समझना आपका पर्पस है। और आपके लिए मुझे 69 नंबर बहुत ही डीपली महसूस हो रहा है। वो ये कि आपका पर्पस ही है ना कि प्यार को खोजना, एक सोल मेट, एक सोल पार्टनर को खोजना। रियल लव क्या होता है, प्यार को समझना। प्यार एक साधना है, तपस्या है, वो कैसे है, क्या है, एक इंट्यूशन। और अगर ये समझिए तो आप में से जो भी लोग ये फीमेल अगर ये रीडिंग देख रहे हैं तो बस ये समझिए कि आपके अंदर वो पूरा ताकत है कि आप माँ काली का रूप ले सकते हैं। आप माँ काली के जैसा आपके अंदर एक पावर है, बहुत ज़्यादा मिस्टिसिज्म है, एक हाईली डिवाइन फेमिनिन का एनर्जी इस पाइल वाले जो भी लोग चूज़ किए उनके अंदर है। और आपका प्लैनेट शुक्र जो होगा वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। पाइल 2 आप में से जो भी लोग ये पाइल चूज़ किए हैं वो बहुत ही अपने वाणी को लेकर बहुत स्ट्रांग हो गए। स्ट्रांग माइंडसेट, लॉजिकल माइंडसेट के साथ चलना, कम्युनिकेशन पावर बहुत स्ट्रांग होना, डिसीजन मेकिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग होना, माइंड बहुत साफ होना, आपको कोई मेंटली हरा नहीं सकता है। और आपका एनर्जी एकदम रिबेलियस है। आपका नेचर ही है कि बाउंड्रीज़ को तोड़ के आगे बढ़ना। आपका नेचर ही होगा कि जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा ये क्यों है, कैसे है, आप उस सारे रूल्स रेगुलेशन को तोड़ कर आगे बढ़ते होंगे।
और आपका ये पर्पस ही इसीलिए ऐसा है कि आपको अंदर जो एक माँ काली का जो एक रिबेलियस एनर्जी है वो इसीलिए है ताकि आपका जो भी चीज़ आपका लिमिटिंग बिलीफ है, जो भी चीज़ आपके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, आप उसको तोड़ के उस बाउंड्रीज़ को जिसमें आप फिट नहीं हो सकते, जिसमें आप सेट नहीं हो सकते, आपको उसको तोड़ के अपने टैलेंट को, अपने डिज़ायर को समझ के उसको पूरा करने में हेल्प करना होगा। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको कि अकेले खड़े रहने से डर नहीं लगता, आपको भीड़ में झुंड में चलने से डर नहीं लगता। पाइल 1 का जो रीडिंग था वो ये था कि उनको झुंड में चलना पसंद है और उनका पर्पस है कि उनको अकेले रहकर लाइफ पर्पस को पूरा करना है। और पाइल 2 का ये है कि आपको अकेले रहने से डर नहीं लगता, आपको लगता है कि मेरा ये स्टैंडर्ड है, जो इस स्टैंडर्ड पे मैच करेगा मैं उसके लिए हूँ, हर कोई मुझे नहीं मैच कर सकता है। एक स्ट्रॉन्ग रिबेलियस एक बाउंड्रीज़ को सेट करके रखना। एक फ़ीमेल का मुझे ऐसा एनर्जी आ रहा है कि जैसे कि जब आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे तो उसमें देवी कौशिकी का यही वो माँ बोलती है, जब दूत आते हैं तो वो यही बोलती है कि मैंने तो ये प्रण लिया है और ऐसा पूरा होगा तभी मैं शुंभ और निशुंभ के पास जाऊँगी। बिल्कुल एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे मैं फील हो रहा है कि आपको अकेले खड़े रहने से डर नहीं लगता, आपको लगता है कि ये मेरा बाउंड्रीज है, ये मेरे स्टैंडर्ड है और मैं उसको अपने लिए स्टैंड लेने से कभी डरती नहीं हूँ। और आपके लिए ये आपका पर्पस है, ये आपको बोला भी जा रहा है कि जो भी चीज़ आपके लिए एक वाइल्ड एनर्जी लगता है, एक अननोन एनर्जी लगता है, जो भी चीज़ आपको बांधता है, आप उसको तोड़ कर अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपका लाइफ बियॉन्ड बाउंड्रीज़ है। आप अपने आप को किसी भी चीज़ों से रोकिए मत कि आपको एक्सप्रेस करना है। आप में से कुछ लोगों का जो चार्ट होगा उनमें राहु ग्रह भी बहुत ही एक स्पेशल रोल आपके लाइफ में प्ले करेगा, आपको वाइल्ड बनने में हेल्प करेगा, आपको आपके सारे इम्पॉसिबल ड्रीम्स को पॉसिबल बनाने में हेल्प करेगा। और आपका एक हार्ट जो है वो रिबेलियस हार्ट है, जो कि बाउंड्रीज तोड़ता है और फिर उससे बाहर निकल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। आप अपने बहुत सारे पास्ट टैलेंट को, पास्ट गिफ्ट को, आप में से कुछ लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है जो जिनके लिए उनका सोल पार्टनर इसी धरती पर है, लेकिन वो आपको तब मिलेगा जब जाकर के आपके अंदर एक पार्वती माता जैसा साधना और तपस्या करने का क्षमता होगा, जब आपको अपने लिए स्टैंड लेने का क्षमता होगा, जब आपको जैसे माँ पार्वती, माँ काली से लेकर के माँ कमला, ये 10 महाविद्या का एनर्जी को एक्सपीरियंस की, उनसे हर चीज़ सीखती गई, वैसे ही आपके लाइफ में ये है कि आपको ये सब चीज़ सीखना होगा। आपको अपने लाइफ के अपने अंदर डीप डाउन में जो भी डीपेस्ट डिज़ायर है, डीपेस्ट टैलेंट है, उस सब को समझने के लिए आपको एक साधना करना होगा। और आपका पर्पस ये कि प्यार को खोजना, एक प्यार के लिए जो आप जन्म लिए हैं, जो पर्पस है उसको समझना, और उसको समझने के बाद एक हाईली डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में आकर के लाइफ में एक धरती पर एक स्टेबिलिटी को लेकर के आना, एक जस्टिस को लेकर के आना आपका बहुत ही डीपेस्ट पर्पस है। और आप में से कुछ लोग का जो एंसेस्टर हो सकता है वो सामनिक एंसेस्टर भी हो सकता है। सामन्स के बारे में अगर आपको पता हो तो ठीक है, वरना आप सर्च कर सकते हैं। सामन्स एक बहुत ही ओल्ड एंजल या एंसेस्टर के रूप में थे, जो कि नॉर्थ अमेरिकन में उनको बहुत ज़्यादा माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि उनको एनिमल स्पिरिट और हर्बल मेडिसिन के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता था। तो आपका एनर्जी वहाँ से है और आप में से कुछ लोगों को वो सारा पास्ट टैलेंट भी आपको आपकी लाइफ में मिला हुआ है। और आप जब तक साधना नहीं करेंगे पाइल 2, तब तक आपको आपके लाइफ में प्यार क्या है और आपका डीपेस्ट डिज़ायर क्या है, आपको ये कभी भी समझ में नहीं आएगा। आपको साधना से ही अपना ये पर्पस को पूरा करना होगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि आपका हार्ट बहुत रिबेलियस है, वो हर बाउंड्रीज़ में सेट नहीं कर सकता है, उसके लिए एक डिफरेंट पाथ बना है। वो आप उसी के साथ रह सकते हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑथेंटिसिटी के साथ आपके साथ रह सके, वो एक ऑथेंटिक हो। क्योंकि आपका एनर्जी जो है वो एक अर्धनारीश्वर का एनर्जी है, वो तभी कोई दूसरा एनर्जी मैच कर सकता है जब दूसरा वाला भी एक अर्धनारीश्वर की एनर्जी में हो, ताकि एक आपको कंप्लीशन महसूस हो। तो आपको बस ये है कि बस माँ पार्वती से बहुत कुछ रिलेटेड है आपके लाइफ में। आप जितना हो माँ पार्वती को और डीपली समझने का ट्राई करिए। और स्पेशली माँ काली का जो एनर्जी है वो भी बहुत डीपली इसमें है कि माँ काली से आपको यही सीखना है कि आपको आपके डीपेस्ट डिज़ायर, डीपेस्ट फीलिंग को एक्सप्रेस करने से कभी डरना नहीं है। अपने लिए स्टैंड हमेशा लेना है और अकेले रहने से कभी डरना नहीं है। आपका अंदर जो आपका एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए जब तक लोग ना आए तब तक आप ये समझिएगा कि अभी भी आपका साधना और अभी भी आपका सफ़र अधूरा है, अभी पर्पस अधूरा है। क्योंकि आपको सोल ट्राइब और सोल फैमिली आपको ढूंढना नहीं है, वो खुद ब खुद आपको मिल जाएगा जिस दिन आपका साधना और आपका तपस्या पूरा होगा।
आपके लिए एक और फाइनल गाइडेंस है, वो ये है कि कभी भी जो आपका ड्रीम है और आपके आसपास के लोग बोले कि ये पूरा नहीं हो सकता है, कभी भी उस बात पे भरोसा मत करिएगा, क्योंकि आपके अंदर जो एक रिबेलियस हार्ट है, एक रिबेलियस एनर्जी है, वो आपको बाउंड्रीज़ को तोड़ के हर कुछ को पूरा करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रही कि हर बाउंड्रीज़ तोड़ना सही होता है, लेकिन आपका एनर्जी ऐसा आ रहा है कि आपको जो चीज़ लगता है कि जो आपके लिए बंधन है, आप उस चीज़ को तोड़कर अपने आप में एक स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपका स्पिरिचुअल जर्नी अभी बहुत आगे जाएगा, अभी शुरुआत है, और ये आपको हेल्प करेगा आपके लाइफ का एक पार्टनर को, एक डीपेस्ट सोलमेट को, ट्विन फ्लेम को अट्रैक्ट करने में और उनके साथ आपका लाइफ को स्टेबल सस्टेनेबल बनाने में। अभी आपका सफ़र साधना से शुरू होगा। पाइल 2 ये था आपका रीडिंग। अगर आपको रीडिंग समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं या टैरो लव जनरल कोर्स में इंटरेस्टेड है तो आप मुझे DM कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री राम, हरि ओम।